दोस्तों नमस्कार। दो बड़ी खबरों के साथ आज आया हूं और दोनों खबरों को विस्तार से बताऊं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, क्योंकि ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बनने के बाद हम जो अगली बार से वीडियो बनाएंगे वो लाइव चलेंगी और उसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दो जो खबरें निकल के आई हैं ये हिंदुस्तान अखबार ने छापी है। खुदरा महंगाई दर 5% के पार के आसार हैं और चावल की जो मुद्रास्फीति है 9 से बढ़कर 12% हो गई है। दोस्तों खबर है कि सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। आम आदमी में मिडिल क्लास और लोअर क्लास को आप शामिल रखिएगा। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि खुदरा महंगाई दर जुलाई में 5% रह सकती है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के चलते अगस्त में मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। इसके चलते आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है। जून में खुदरा महंगाई 4.81% थी, जो मई की तुलना में 0.56% बढ़ी है। इससे पहले आरबीआई पर ब्याज दरें कम करने का दबाव था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव हो गया है। विशेषज्ञों ने जुलाई की शुरुआत में बताया था कि उत्तर भारत में भारी बारिश से टमाटर, पत्ता गोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च आदि की खड़ी फसल को नुकसान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें काफी हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में जुलाई की महंगाई दर के आंकड़े चौंका सकते हैं। 2 माह की नरमी के बाद फिर आसमान पर कीमतें। कृषिल अनुसार जून में सब्जियों की कीमतों में उछाल, अनाज और दालों की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि से 2 महीने की नरमी के बाद मुख्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। भाई साहब, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और मिडिल क्लास लोअर क्लास की हालत खराब हो रही है कि वो सब्जियां खरीदे, खाना खाने के लिए किस चीज पे बजट बनाए। उनका बजट पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है और इस महंगाई पर लगाम कसने का कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढा जा रहा है। और अब तो आरबीआई पे भी कहीं ना कहीं दबाव बन जाएगा कि ब्याज दरें बढ़ाए। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आम इंसान और तमाम जो उपभोक्ता हैं बैंक के, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि सभी देश की बैंकें ब्याज बढ़ाएंगी अगर आरबीआई ने ब्याज बढ़ा दी तो। उसके बाद जो चावल का लिखा है, सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जून में खुदरा महंगाई 4.81% और मई में 4.25% थी। इस तरह जून में 0.56% की बढ़ोतरी हुई। मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा के अनुसार चावल सितंबर 2022 के प्रतिबंधों के बावजूद चावल की मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 9 से बढ़कर 12% हो गई है। दैनिक आंकड़े जुलाई में वृद्धि का संकेत देते हैं। दोस्तों अभी तो महंगाई और बढ़ेगी और जैसा कि बता रहे हैं कि उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, जिससे कि जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में और भी ज्यादा उछाल देखने को जरूर मिलेगा। तो ये खबर जो हिंदुस्तान अखबार ने छापी थी महंगाई को लेकर के, अब इससे जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डियरनेस अलाउंस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ भी उनको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। और जो अनुमान था कि जून का जो सूचकांक आना था वो शायद आ भी गया होगा या फिर आने वाला होगा, 31 जुलाई तक आ जाएगा। तो 1 जुलाई 2023 से 4 से 5% बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं और 1 जनवरी 2024 से डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ ये लगभग 4 से 5% ये भी बढ़ने की संभावना है। 50% 1 जुलाई 2024 तक होने की पूरी प्रबल संभावना अब नजर आ रही है। दूसरी खबर है दोस्तों, हमारे देश की जो रेलवे है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। इतनी आगे निकल गई है कि यात्रियों को लिए बिना ही चली जाती है। और ये खबर आई है कि 90 मिनट पहले ट्रेन पहुंची और 45 यात्रियों को छोड़ करके चली गई। अब आप समझिए जो ट्रेन का टाइम है उस टाइम से 90 मिनट पहले ही आ गई और आकर के चमत्कार तो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कार कर दिया कि यात्रियों को लिए बिना ही चली गई। खबर क्या है मैं आपको पूरी बताता हूं विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक में मनमाड जंक्शन पर गोवा एक्सप्रेस ट्रेन तय समय से 90 मिनट पहले ही आ गई। ट्रेन 5 मिनट ही रुकी और 45 यात्रियों को लिए बिना मनमाड स्टेशन से रवाना हो गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली जाने वाली वास्को डिगामा हजरत निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस गुरुवार को परिवर्तित मार्ग से होते हुए 9:05 पर मनमाड स्टेशन पहुंच गई। इस ट्रेन का मनमाड पहुंचने का समय 10:35 है, लेकिन यह तय समय से 90 मिनट पहले ही पहुंच गई। उन्होंने बताया कि ट्रेन 5 मिनट रुकी और 45 यात्रियों को लिए बिना मनमाड स्टेशन से रवाना हो गई। तो भाई साहब ये ट्रेन भी भारत की बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब ये जो लगातार सरकार दावे कर रही है कि देश प्रगति कर रहा है, देश इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, तो ये जो महंगाई है इसको देखते हुए मिडिल क्लास की हालत क्या होगी और जो लोअर क्लास है जिनकी आय कम है उनकी क्या हालत होगी, वो क्या खा रहे होंगे, क्योंकि सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और ये जो अनुमान आया है कि उत्तर भारत में जो भारी बारिश हुई है उससे सब्जियों के दामों में और भी ज्यादा बड़ा वृद्धि देखने को मिलेगी। अब चाहे आप केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर लो, चाहे पेंशन भोगियों की बात कर लो,
चाहे आम जनता की बात कर लो, तो देश प्रगति पे है ये तो दिखाई तो दे नहीं रहा। क्योंकि ना ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो थी वो पूरी की, ना वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां पूरी की, ना डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो 18 महीने का नहीं दिया, वो तो दिया ही नहीं, उसकी मार तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी झेल रहे हैं। लेकिन अब ये महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है। और संसद में सरकार की तरफ से यह बताया गया था कि पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि पेमेंट और पेंशन को, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए। 10 साल का लंबा इंतजार किए बिना पे कमीशन का। और उसके जवाब में सरकार की तरफ से बताया था कि हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ाया जाता है और उसी दर से उनको दिया जाता है। जो प्रेजेंट में जनवरी 2023 की दरें हैं वो 42% तक बढ़ चुकी हैं। ये भ्रम है बहुत बड़ा। 42% तक बढ़ चुकी है तो क्या 42% पूरा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया है? नहीं दिया है। 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ सरकार ने नहीं दिया है। और बावजूद इसके कि महंगाई अपने आसमान पर है। ये आप पढ़ना, हिंदुस्तान अखबार की खबर है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जून जुलाई में सब्जियों के दाम, अरे आम इंसान को क्या चाहिए, कर्मचारी पेंशन भोगियों को क्या चाहिए? दाल रोटी सब्जी चावल, और वही बढ़ रहा है। भाई खाने पीने की चीज ही बढ़ रही है। आम इंसान तो, मिडिल क्लास वर्ग तो खाने पीने की चीजों के लिए ही लालायित हो रहा है। उनकी हालत खराब हो रही है, उनका पूरा बजट बिगड़ गया है। और उस पर भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का 18 महीने का, 1-2 महीने का नहीं, पूरे 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत सरकार ने रोक दिया है, दिया नहीं है। 7वां वेतन आयोग, उसमें जो अलाउंसेस की वृद्धि की थी वो सितंबर 2018 से की थी। यानी 32 महीने का अलाउंसेस का घाटा आपको पहले से ही मिल रहा है। उसके ऊपर 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, यानी टोटल 50 महीने का घाटा आपको झेलने को मिल रहा है। और महंगाई अपने आसमान छू रही है। और व्यवस्थाएं देश की ऐसी हो गई। अब बताओ, ये ट्रेन 90 मिनट पहले आ गई, चलो अच्छी बात है आ गई, लेकिन यात्रियों को लिए भी नहीं चली गई। भाई क्या व्यवस्था है? तो कहने का मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि देश प्रगति कर रहा है, इतनी प्रगति कर जाएगा, ये हमें पता नहीं कि यात्रियों को लिए बिना ट्रेन गायब हो जाएगी। ये हालत है देश की। मणिपुर में हालात क्या है ये आप सबको पता है। लेकिन नेशनल न्यूज चैनल, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उन्होंने कवरेज नहीं दी और फालतू की कवरेज ज्यादा दे रहे हैं। कहां कौन टॉयलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, टॉयलेट करते वक्त कौन कौन देख रहे हैं, कौन मौजूद हैं। 24-24 घंटे चली थी लाइव कवरेज। लेकिन मणिपुर पर कवरेज नहीं चली, जहां एक देश का राज्य पूरी तरह से जल रहा है, उबल रहा है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर के हालातों पर चर्चा करने की जगह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी गारंटी बांटते फिर रहे हैं। काय की गारंटी? देश की जनता परेशान है महंगाई से, देश में सांप्रदायिक झगड़े चल रहे हैं, उस चीज से गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? ये हालत है देश की। देश का बहुत बड़ा तबका मांग कर रहा है कि उनकी पेमेंट और पेंशन देश की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। पिछले 10 सालों में देश की प्रति व्यक्ति आय 1 से 11% के आसपास बढ़ी है। उसके मुकाबले में केवल 42% ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि हुई है। और उस 42% में भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ अभी तक उनको नहीं मिला है। एक खबर और आई है, आर्थिक मोर्चे पर सफल रही पीएम की अमेरिका यात्रा। काहे की सफल रही? कहां है आर्थिक मोर्चा? आर्थिक हालात अच्छे होते तो देश के कर्मचारी, देश के पेंशन भोगी सड़कों पर धरने नहीं दे रहे होते, मांग नहीं कर रहे होते। वो तो अपना आर्थिक हक ही मांग रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो खबरें चल रही हैं कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रोड पर नहीं होते, धरने नहीं दे रहे होते, मांग नहीं कर रहे होते। और अगर ऐसा है तो सरकार उनके समाधान जल्दी से जल्दी कर देती, लेकिन वो देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, जो वादे सरकार ने किए थे, अब जरा वादों पे आ जाइए। जिन वादों को लेकर के सरकार जनता को संबोधित करती थी। पहला वादा, बड़े बड़े वादे बता रहा हूं मैं आपको, काला धन विदेश से लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। कितने आए? उसके बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिला क्या? जिनका रोजगार है उनकी पेंशन बंद है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही, और अगली बार से हम लाइव
चलेंगे और आप इस चैनल के मेंबर जरूर बने। ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके फिर हम लाइव बातचीत किया करेंगे आपस में। लाइव बातचीत करने के लिए आपको ज्वाइन बटन पे जाना होगा और एक मिनिमम सा अमाउंट है वो यूट्यूब को पेमेंट करना होगा। उसके बाद हम लाइव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको लाइव कवरेज दे सकता हूं और जो भी लेटेस्ट खबरें आती रहेंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।